गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशल फंक्शन, जिसके अंतर्गत हम साइन इनवर्स एक्स का अवकलन या डिफरेंशिएशन निकालेंगे। इसके लिए मुख्यतः हमको 3 फार्मूले पता होने चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये फॉर्मूले ही यूज़ करके हम साइन इनवर्स एक्स का अवकलन ज्ञात करेंगे। और इसी प्रकार हम कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है। जब हम साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करने जाते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यह एक तरीके का फलन होगा। ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, क्या हम इसको x साइन y इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं? इसी प्रकार अगर हम दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो एक हो जाएगा डी बाय एक्स के रिस्पेक्ट में डी बाय डी एक्स साइन वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स। ठीक। इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं कि डी बाय डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स n माइनस 1। अगर हम इसका y के सापेक्ष अगर कर रहे हैं तो d बाई डी एक्स वाई, जहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, y यहाँ पर क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे? d बाई डी एक्स वाई का जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y की पावर n अगर है तो एन वाई n माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। हालांकि इस फार्मूले की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी बाई डी एक्स साइन वाई का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, जो कि चेन रूल के द्वारा निकलेगा। चेन रूल हमने लास्ट वाले में आपको बताया था, लास्ट एक वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। चेन रूल से रिलेटेड कि जब डी बाई डी एक्स साइन वाई का निकालना होगा तो ये हमारा आता है कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। एक बार मैं इसको दोबारा से लिख दे रहा हूँ। कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकला आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है। डी बाई डी एक्स साइन वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स, तो साइन वाई, तो साइन वाई का हमको पता है कि क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये हमारा आ गया कॉस वाई। चूंकि चेन रूल है, अब हमें यहाँ तो ये कंप्लीट हो गया, लेकिन वाई जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स कैसे हुआ? चेन रूल से, CHAIN रूल।
इज इक्वल टू 1। ठीक, चेन रूल मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये आप अपने पास स्क्रीनशॉट करके सेव कर लीजिएगा। अगर हम dy बाई डी एक्स को हम निकालते हैं 1 बाई कॉस वाई, ठीक, एक फॉर्मूला भी मैंने आपको फर्स्ट लिखवाया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ तक आप सेव कर लीजिएगा। तो अगर हम नीचे जो फॉर्मूला लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगी? कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इज दैट क्लियर? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। ये नीचे जो फार्मूला लिखा था सिर्फ उसी फार्मूले को यहाँ लिख दिया है, क्योंकि इसका हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं, इसको हम यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम सेम फार्मूले को यूज़ करते हैं dy बाई डी एक्स के साथ, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई होगा कि नहीं होगा? देखिएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अगर हम साइन वाई की वैल्यू चेक करें तो ये x के बराबर है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये इसका अवकलन है? बिल्कुल है, यही इसका आंसर होगा फाइनल। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स का निकाला जाएगा, इसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स का निकाला जाएगा, इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स का निकालेंगे, इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स का होगा, और इसी तरीके से सेक कॉट इनवर्स एक्स का निकालेंगे। ठीक है, मैं भी आपको एक और दिखा देता हूँ। एक यहाँ पे हल्की सी हिंट दे दे रहा हूँ कि किसी भी फॉर्मूले में जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। और डी बाई डी एक्स tan x is equal to sec square x। d by dx sec x is equal to, और d by dx cot x is equal to माइनस cosec स्क्वायर x, और d by dx which is pending cot हो गया है, sec हो गया cosec, तो cosec x is equal to माइनस cosec x into cot x। इसमें एक इजी है जो आपको याद रख सकते हैं कि जितने भी c की वैल्यू है, मतलब cos की, cot की, cosec की, ये सब नेगेटिव हैं, लेकिन जो अदर जो बच गए, जो रेस्ट हैं, जैसे डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स एंड टेन एक्स। ठीक है, अब हम अपने सवाल की तरफ बढ़ेंगे जो हमारा पूछा गया है, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू,
अगर हम ये फलन y की मान लेते हैं, ठीक है, जहाँ y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, पर डिपेंडेंट वेरिएबल है या हिंदी में परतंत्र चर है, ठीक, और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अर्थात स्वतंत्र चर है, ठीक। सेम y cos y इज इक्वल टू x हो जाएगा, x cos इनवर्स को इधर भेज देंगे तो cos y इज इक्वल टू x, ये हमारे फॉर्मूले में काम आ जाएगा, इसलिए हमने इस बार इसको इस तरीके से रखा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई जो हमें याद दिलाती रहेगी कहाँ पे इसका यूटिलाइज करना है। अगर हम दोनों बच्चों का, दोनों साइड्स का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, दोनों बोथ साइड डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू होती है माइनस साइन वाई, चेन रूल का इस्तेमाल किया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ओके। अब हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ तक आप लिख लीजिएगा 1 बाई माइनस साइन वाई, ठीक है। साइन वाई की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ साइन वाई दे रखा है, तो अब हम आगे इसको हल करने जा रहे हैं। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में गए 1 बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई अंडर रूट, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस व्हाट, ठीक है, cos स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक। ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया cos इनवर्स एक्स का, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट करके सेव कर सकते हैं, अगर री वीडियो देखना है तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, tan इनवर्स एक्स का देखते हैं। अब हमें निकालना है tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन या अवकलन। फंडा वही रहेगा जो लास्ट हमने यूज किया था कि tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई या tan वाई इज इक्वल टू एक्स, बोथ साइड का डिफरेंशिएशन हो गया सेम फॉर्मूले से, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो डी बाई डी एक्स tan वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स, ठीक। tan वाई का डिफरेंशिएशन मैंने अभी आपको नोट कराया था, sec स्क्वायर वाई, ठीक है। तो sec स्क्वायर वाई, चैन रूल लगा दिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई sec स्क्वायर वाई, ठीक। आगे हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला मैंने इससे पहले इसी वीडियो में बताया कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहाँ से आ गया, यहाँ से, ठीक है। कहाँ से आया,
इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 हम इसको मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर, dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आप गौर करते रहिएगा, इसमें जो c के जितने भी वैल्यू हैं, जैसे कॉसेक का, कॉट का, कॉस का, ठीक है, इनकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जो साइन है, टेन है और सेक है, इन तीनों की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। अब ये कॉट इनवर्स एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन निकालने जा रहे हैं। सेम स्टाइल से स्टार्ट होगा। कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू कॉट वाई। इसको हम इक्वेशन 1 दे दिया मैंने। बोथ साइड से डिफ्रेंशिएशन कर लिया, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy dx x is equal to dy dx cot x cot y, सर cot y की वैल्यू अभी मैंने बताई थी, आप इसी वीडियो में दोबारा से देख सकते हैं। dy dx x is equal to, यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ठीक है, 1 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू कॉट की वैल्यू होती है माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई, ठीक है, और डी वाई, चैन रूल लगाएं, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। अगेन अब हमको डी वाई बाई डी एक्स पे जाना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय कॉसेक स्क्वायर वाई, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। इसी वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला शेयर किया आपसे, कॉसेक स्क्वायर वाई। तो कॉसेक स्क्वायर वाई क्या हो, कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई। इसको पुट कर देंगे इसमें, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस कॉट, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वैल्यू डन। कॉट की वैल्यू आपने देखा, कॉट का माइनस में आ रहा है, ठीक है। ये आपको सिर्फ याद रखने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि जितने सी हैं उनके वैल्यू माइनस में ही रहेंगे, लेकिन ये आपको याद रखना है कि जितने भी हमारे कॉट हो गया, कॉसेक हो गया या कॉज हो गया, इनके सबके वैल्यू नेगेटिव में ही आएंगे, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट करके सेव कर सकते हैं या चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन हो गया। यहाँ से आप कोशिश करिएगा कि वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन पहले आप खुद निकालें। अगर आपको लगता है कि डिफ्रेंशिएशन आप निकाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जो फॉर्मूले मैंने अभी आपको पीछे लिखवाए हैं सिर्फ उन्हीं का यूटिलाइजेशन होना है, कोई नया नहीं आएगा, ठीक है। बस ये है कि इसको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ तो पूरा आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो सेक इनवर्स एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, सेक वाई इज इक्वल टू एक्स,
इक्वेशन 1, बोथ साइड से डिफरेंशिएशन। अब मैं इतना ज़्यादा उसमें समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं, लास्ट के अगर आपने वीडियो देखा है तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स सेक वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स। ठीक, तो सेक की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, पहली चीज ये पॉजिटिव में रहेगी। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सेक की वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी। तो सेक वाई यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी सेक वाई डॉट टेन वाई, चेन रूल लगा दिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय sec y इंटू टेन वाई। एक अभी फॉर्मूला मैंने लिखाया था आपको इससे पहले कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे दो तरीके आप यूज कर सकते हैं, सेक वाई, टेन वाई। ठीक है, तो अगर हम सेक वाई की वैल्यू जानते हैं, ठीक है, अगर हम टेन वाई में कन्वर्ट कर भी देते हैं, सेक वाई को अगर हम टेन वाई में कन्वर्ट करते हैं तो उसका बेनिफिट नहीं होगा। कारण क्या है, क्योंकि सेक वाई की वैल्यू तो मुझे पता है कि हम एक्स लिख सकते हैं, तो टेन वाई को अगर हम सेक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। क्या इक्वेशन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई। तो हम टेन स्क्वायर वाई की वैल्यू अगर हम चाहते हैं निकालना तो क्या आ जाएगी, सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, टेन वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। इसी वैल्यू को उठा करके हम डाल देंगे इस समीकरण में, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय सेक वाई अंडर रूट सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा फाइनलाइज सेक इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, अब कॉसेक इनवर्स एक्स आपका होमवर्क रहेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कॉसेक इनवर्स एक्स की फाइनल वैल्यू अपने आप निकालेंगे। ठीक है, सारे फॉर्मूले सब कुछ इसमें सेम है, कहीं पे जो चेंजेस करना है चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो पहले तो सेम y की इक्वल कर दिया, कॉसेक y इज इक्वल टू x। ठीक है, बोथ साइड से डिफरेंशिएशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, ये आपको पूरा लिखना होगा। ठीक है, तो ये डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स cosec y is equal to d by dx x। ठीक है, cosec की वैल्यू आपको बताया था कि मैक्सिमम जितने c हैं इसमें मैक्सिमम नहीं, ऑल c जो वैल्यू निकल रही थी वो नेगेटिव में थी, तो ये माइनस cosec y cot y, चेन रूल लगाया, dy by dx is equal to 1, dy by dx is equal to minus 1 by cosec y cot y। ठीक, अगेन द फार्मूला आपको पता है, मैंने बताया था, इसी वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, पीछे लिखा हुआ है। अब हमें cosec y की तो वैल्यू पता है x है, लेकिन cot y के साथ एक फॉर्मूला है 1 प्लस cot स्क्वायर y इज इक्वल टू cosec स्क्वायर y। cot स्क्वायर
कॉट वाई की वैल्यू आ जाएगी कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस 1 का अंडर रूट। ठीक है, क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 कॉसेक वाई अंडर रूट 1 माइनस, सॉरी ऊपर से लिख रहे हैं, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय क्या लिखा है भाई, x, ठीक है। तो x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसका फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया। ये जितने भी हमारे इनवर्स वाले थे साइन कॉस से रिलेटेड, इनके सबके डिफरेंशिएशन मैंने निकाल दिए, ठीक है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर क्लास. Subscribe my channel. That's it. Take care. Bye bye.